डीएलडब्ल्यू की स्थापना के समय से सन 1961 से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। नाम शमशाद खान है। तो ये परंपरा कब से चली आ रही है, आप कब से इस काम में लगे? डीएम को लेटर जाता है, वहाँ से बीएसएफ, कभी कभी आरएएफ भी यहाँ आई है, यूपी पुलिस, होमगार्ड, घुड़सवार पुलिस। पर आप लोग क्यों बनाते हैं इसको? आपके मन में कोई भी परिवार वाला ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। समय नजदीक आता है तो सब कहते हैं कब काम शुरू होगा। भारतवर्ष का सबसे ऊंचा पुतला रावण, अन्यत्र और जगह अगर आप देखेंगे तो मात्र एक पुतला बनता है। यहाँ बरेका में 3 पुतले बनाए जाते हैं। रामलीला शब्द उसका हम नहीं दिए हैं, रूपक शब्द दिए हैं, जो रामचरित मानस पर आधारित भारत के जितने भी लोकगीत की विधाएं हैं उन सब। पूर्वांचल समेत पूरे देश में 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर के देश के अलग अलग स्थानों पर तैयारियां चल रही है। और रावण दहन की तैयारी डीएलडब्ल्यू इंटर कॉलेज में सबसे बड़ी होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 70 से 76 फीट तक का रावण बनता है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं वहाँ पर और जानते हैं लोगों से कि इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे तैयारियां की जाती हैं। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे। सर पूरा परिचय दे दीजिए। एसडी सिंह, रूपक निदेशक, विजयदशमी समिति, वाराणसी। सर ये बीएलडब्ल्यू में जो विजयदशमी का कार्यक्रम होता है, सर ये कितने सालों से हो रहा है, कब से ये परंपरा चली आ रही है? डीएलडब्ल्यू की स्थापना के समय से सन 1961 से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और वर्ष 1984 से आज तक मैं लगातार इसे देख रहा हूँ। इसमें कितने लोग लगते हैं, कितना समय लगता है पूरा ओवरऑल होने में? देखिए, इसमें 3 चरण पर कार्य होता है। पहला चरण तो है दशहरा के 10 दिन पहले से रंगशाला में रामलीला, जो बाहर से पार्टी आती है। दशहरा के दिन इस ग्राउंड पर यहीं के जितने विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों द्वारा मात्र 2.5 घंटे में रामलीला शब्द उसका हम नहीं दिए हैं, रूपक शब्द दिए हैं, जो रामचरित मानस पर आधारित भारत के जितने भी लोकगीत की विधाएं हैं उन सभी गीतों को सम्मिलित करते हुए मात्र 2.5 घंटे में राम वनगमन से रावण वध तक के लिए आते हैं। उसके पश्चात भारतवर्ष का सबसे ऊंचा पुतला रावण, अन्यत्र और जगह अगर आप देखेंगे तो मात्र एक पुतला बनता है। यहाँ बरेका में 3 पुतले बनाए जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। ये विशेष आकर्षण का केंद्र वही तीनों पुतले होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा आकर्षण जो लोग मुख्यतया देखने आते हैं वो हमारे बच्चों का 2.5 घंटे का रूपक देखने के लिए आते हैं और उसके बाद 1 घंटे की आकर्षक आतिशबाजी होती है। तो इसको करने में, तैयारियां होने में कितना समय लगता है लगभग? देखिए, 3 चरण आपको बताया मैं। रामलीला पार्टी तो बाहर से आती है, उनको पैसा दे के चाहे जहाँ से बुला लें, तो उनकी तैयारी का हमसे कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रावण के 3 पुतले बनाने जो है कम से कम इसमें 2 महीने का समय लगता है। 15 से 20 लेबर प्रतिदिन कार्य करते हैं और लास्ट का 1 हफ्ता जब रह जाता है तो रातों दिन उनको मतलब 24 घंटे काम करना पड़ता है और रूपक की तैयारी 1 महीने के रिहर्सल में होती है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम रहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था भी 2 चरणों में होती है। एक तो बरेका की अपनी स्वयं की जो आरपीएफ विभाग है, इसके बाद डीएम को लेटर जाता है, वहाँ से बीएसएफ, कभी कभी आरएएफ भी यहाँ आई है, यूपी पुलिस, होमगार्ड, घुड़सवार पुलिस, पर्याप्त मात्रा में बल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पर कारीगर मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इसको बनाने में कितना समय लगता है, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शमशाद खान है। तो ये परंपरा कब से चली आ रही है, आप कब से इस काम में लगे? ये परंपरा करीब हमारी ये 4थी पीढ़ी है। हाँ, करीब 50 साल से सब लगे हैं। जी। तो कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में, लगभग कितना समय लगता है? समय करीब 2 महीने के आसपास, 1.5 से 2 महीना लगता है। और मटेरियल इसमें लगता है बांस और तांत लगता है, सुतरी लगता है, पेंट लगता है और पेपर लगता है, साड़ी लगता है, मैदा लगता है। जी। तो जैसे सबसे ज़्यादा कठिनाई किस पार्ट को बनाने में लगती है? देखिए, पार्ट तो सभी बनाने में, तो थोड़ा ये सर बनाने में ज़्यादा कठिनाई आता है। हाँ, उसमें सफाई ज़्यादा चाहता है। लगभग कितने कारीगर लगते हैं? 10 से 15 हैं, सब 15 कार्य। हाँ, तो आप लोग मतलब सुबह शाम हर दिन बनाते हैं, तब जाकर 2 महीने में तैयार होता है? हाँ, ये मान लीजिए शुरू में तो नहीं, लेकिन जब जैसे समय नज़दीक आता है, अब जैसे यार 15 दिन
पहले से अब कंटिन्यू मतलब 12 बजे रात तक काम होता है। अच्छा, हम्म। तो जैसे आप लोग रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला बनाते हैं, हाँ। तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस पुतले को बनाने में लगती है? मेहनत तो बराबर सब में लगता है। मेहनत कोई मतलब पुतला अलग से अलग बनाने में कोई फर्क नहीं अगर पड़ता। हम अंतर की बात करें तो तीनों में क्या अंतर होता है? बस थोड़ा से चेहरे पे अंतर होता है और कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को इस काम में रुचि कब आई, कब से आपने ये काम शुरू किया? देखिए इस काम में तो हम 25 साल से हैं, रुचि शुरू से है इसमें, और एक समाज से जुड़ा हुआ काम है, शौक से इसको करते हैं, इसमें भेदभाव नहीं रखते हैं। अच्छा, जैसे आपकी भी धार्मिक आस्था है इसमें? हाँ हाँ एकदम पूरा, एकदम नहीं होता तो करबे नहीं करते। जैसे कई बार आप लोग के पास सवाल उठता होगा कि आप लोग क्यों बनाते हैं इसको, आपके मन में कोई भी परिवार वाला ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, समय नजदीक आता है तो सब कहते हैं कब काम शुरू होगा। अच्छा, हाँ मतलब आप लोग पूरे मन से इसको बनाते मन से, हैं, और सारे कारीगर सब परिवारिक के हैं। सब परिवार के हैं? हाँ, अच्छा, एक दो बाहर के हैं, जैसे जो बांस फाड़ते हैं वो बाहर के हैं, और एक दो ठो बाहर के हैं, बाकी सब परिवार के हैं। तो जो बांस वगैरह आता है, मटेरियल आता है, पेपर आता है, वो सब कहाँ से आता है? सब शहर से, कुछ सामान शहर में उपलब्ध है, कुछ देहात से उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो कैसे, मतलब सरकार की भी कोई सहायता होती है आप लोग अपने नहीं, ये समिति है, विजय दशमी समिति है। हाँ उसी से।